मित्रों, महंगाई 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 इतनी छातियां पीटते थे या नहीं पीटते थे? भाई बताओ। अचानक मोदी जी ने फैसला कर दिया कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम घटाएंगे, घटा दिए मोदी जी ने। अब बारी आई राज्य सरकारों ने, भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी दाम घटाए और कुल मिलाकर 15 रुपया दाम घट गया। अब इनको लगा थोड़ा सुनने में तकलीफ हुई या क्या हुई, मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि भाई केंद्र सरकार ने इतना टैक्स घटाया, इतना पेट्रोल डीजल को सस्ता कराया, अब राज्य सरकार भी थोड़ा करे। भाजपा शासित राज्य सरकार, उड़ीसा, काफी सरकारों ने कर दिया, बिहार ने भी करा। अब इनको सुनने में कोई गलती हो गई या उस वक्त उसी विचार चलता, इन्होंने दारू सस्ता कर दिया। बोले अरे भाई, दारू नहीं करना था सस्ता, पेट्रोल और डीजल सस्ता करना था। अब इस प्रकार की समझ है तो क्या सकते, आपने कहना पड़ेगा देश भर में पेट्रोल डीजल 15 रुपया सस्ता हुआ, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ है? उद्धव ठाकरे सरकार इसका जवाब दे। दारू नहीं चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को सस्ता पेट्रोल और डीजल चाहिए। मित्रों, ट्रांसफर के अंदर कमीशन लेने के इतने केस रजिस्टर हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को जेल में जाना पड़ा है। मित्रों, ये सरकार के दो ही लक्षण है, राजनीति का अपराधीकरण और वसूली का शासन। और विंडिक्टिवनेस से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को केस में फंसा रहे हैं। क्या आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? कांग्रेस ने 19 महीने तक हमारी पूरी पार्टी को जेल में डाल दिया था। जब चुनाव आया, दो हाथ करा, स्वयं आपकी नेता इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आपको याद नहीं है? और क्रिमिनल केस लगा रहे हैं। मित्रों, ये सारी जो चीजें हैं, चाहे हमारे साथ 19 के विधानसभा चुनाव के बाद जो विश्वासघात हुआ है, इसका परिमार्जन करना है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर से महंगाई दूर करनी है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर से भ्रष्टाचार दूर करना है, चाहे रुका पड़ा महाराष्ट्र का विकास उसको द्रुत गति से आगे बढ़ाना है, चाहे महाराष्ट्र को अपना खोया हुआ गौरव वापिस देना है, चाहे शिव छत्रपति के सपनों को साकार करना है, ये सारा करना है तो कहीं से विजय की शुरुआत करनी पड़ेगी और मौका पुणे वालों के हाथ में है। और अभी कहा, मैं तो अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे, मगर जब अच्छी थी तब भी महाराष्ट्र की जनता ढूंढती थी। कहां है सरकार? ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? जरा जोर से बोलो भाई, ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? और मोदी जी ने 20 बार सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया, 3 बार राज्यपालों के साथ संवाद किया, ढेर सारे अस्पतालों के साथ ऑनलाइन बातचीत करी और 130 करोड़ लोगों को कोरोना की लड़ाई के साथ जोड़ दिया। मित्रों, मोदी जी ने डीबीटी किया। हमारा डीबीटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मानो एक विधवा है, उसको 1200 रुपया मिलना है तो सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आएगा कि लाओ माई 100 रुपया लो तो मैं 1200 दिला देता हूं, कोई नहीं आएगा। कोई वृद्ध है, उसको वृद्ध पेंशन मिलती है तो उसके अकाउंट में सीधा चले जाएगा। कोई विद्यार्थी है, उसको स्कॉलरशिप मिलनी है तो इसके अकाउंट में सीधी पहुंच जाएगी। इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। ये कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने नई व्याख्या बनाई। कांग्रेस ने डी पकड़ लिया, डी से उन्होंने मतलब निकाला डायरेक्ट की जगह डीलर। शिवसेना ने बी पकड़ लिया, उन्होंने ब्रोकर, और एनसीपी ने ट्रांसफर में कट मनी। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं, ये डीलर, ब्रोकर और ट्रांसफर का बिजनेस कहते हैं। बताइए महाराष्ट्र की जनता को क्या चाहिए? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहिए या डीलर, ब्रोकर और ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाने वाली सरकार चाहिए?
अरे मुझे कहने से क्या होगा, ये पुणे के मतदाताओं को कहना पड़ेगा। वो तब कह पाओगे जब घर घर ये पुस्तिका लेकर जाओगे, मोदी जी का संदेश लेकर जाओगे, चंद्रकांत दादा और देवेंद्र का संदेश लेकर जाओगे। करोगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता अभी भी नहीं सुनाई पड़ता।